कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ दिन से मैं शारीरिक शिक्षा का कार्य भेज रहा हूँ, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें, क्योंकि काम अगर आपका पीछे छूट गया, और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस जीवन को अच्छा कैसे जिया जाए वो यह विषय बताता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो टॉपिक आपका इस समय चल रहा है वो है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ प्रश्न मैं पहले भेज चुका हूँ। आज 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ये 5 प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आज मैं आपको ये 5 प्रश्न समझाऊंगा अच्छी तरीके से, तो एक बार ज़रा आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। मेन जो पहला प्रश्न है वो है घर और विद्यालय यानी कि पाठशाला के अनुशासन का एक किशोर पर और किशोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किशोर और किशोरी जिस एज में आप हैं, विद्यालय का अनुशासन और घर का जो वातावरण है अगर वो सख्त है, तो किशोर और किशोरी को वह अनुशासन चिड़चिड़ा बना सकता है। साथ ही वह बालक इस प्रकार के कार्य को जब देखता है तो अपने आप को वो एक पिंजरे में बंद पक्षी के समान समझता है और छटपटाना शुरू कर देता है। वो रूठता है, खींचता है। तो इस प्रकार से कई सारी समस्या उसके सामने आती हैं। लेकिन अगर वो नहीं ये युक्तियाँ नहीं अपना पाता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। गंभीर और संतुलित स्थिति में ही इससे निकला जा सकता है। अगला प्रश्न है, किशोर की सांवेगिक यानी कि इमोशनल समस्याएं क्या हैं। क्योंकि किशोर और किशोरी अत्यंत सांवेगिक होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, तो प्राय में जल्दी आवेश में आ जाते हैं। उनके इमोशन चूँकि हाई हैं तो वो जल्दी आवेश में आ सकते हैं। उनके अंदर कुछ संवेग हो सकते हैं, जैसे क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, दुश्चिंता, साथ ही साथ एंजाइटी। तो ये कुछ स्तर उसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वह है कि किशोर और किशोरियों को मार्गदर्शन तथा परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई, अगर घर और विद्यालय में उनके मार्गदर्शन की व्यवस्था सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय घर में और विद्यालय में बिताता है। तो इसलिए अगर वहाँ व्यवस्था है तो उनके संवेग इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और वो एक गलत ट्रैक पर नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें आगे आने वाले जो उनका भविष्य है उसके बारे में बड़ी चिंता सताती है। तो एक काउंसलिंग के रूप में विद्यालय में भी, और माता पिता जो उसके मेंटर हैं और टीचर्स जो उसके आदर्श हैं, तो वे व्यवस्था करें जिससे उसके आने वाले जीवन में भी दुश्चिंता उत्पन्न ना हो और वो एक सही दिशा में अपने कार्य को आगे बढ़ाए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटिकल हमारी फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक स्वस्थता तथा विकास को कैसे प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई करती है तो वह है शारीरिक वंशानुक्रम। हमारे आँखों का रंग, त्वचा का वर्ण, बालों का रंग, कई आदतें हमारे पूर्वजों से मिली है। तो साथ ही साथ वो अपनी शारीरिक स्वस्थता में अगर वो उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहता है तो वो उसे बहुत सारे प्रयास करने होंगे। जैसे प्रातःकाल उसे एरोबिक एक्सरसाइज करनी होंगी। साथ ही साथ वो योग प्राणायाम में दक्ष बने। कुछ बीमारियां भी हमें पूर्वजों से मिल जाती हैं। ये हेरिडिकल बीमारी होती है, सबको मिलती हैं, जो उनके परिवार की हिस्ट्री रही है। जैसे टीबी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या हीमोफीलिया हो सकता है। लेकिन वातावरण में बदलाव करके एक अच्छे रूटीन और लाइफस्टाइल के साथ हम अपने जीवन को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो हम इन पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। अब आते हैं किशोरावस्था की शारीरिक समस्याएं। आपको पता है कि बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके शरीर में हो जाते हैं। गर्ल्स में भी होते हैं और बॉयज़ में भी होते हैं। मूंछ आना शुरू हो जाता है बॉयज़ के अंदर, आवाज़ भारी होने शुरू हो जाती है, लंबाई एकदम से बढ़ती है। जहाँ बालिकाओं में लंबाई 16 वर्ष 17 वर्ष तक बढ़ती है, बालकों में वो 20 वर्ष तक बढ़ सकती है। 21-22 में भी कुछ बालकों के, भैयाओं के कद देखे गए हैं बढ़ते हुए। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों की देन है। कुछ शारीरिक समस्याएं और भी हैं, जैसे उनके अंदर सिर दर्द है, कमर दर्द है। इस अवस्था में बालिकाओं में भी खास तौर से
सिर दर्द है, कमर दर्द है, और भूख में एक अलग प्रकार का पन है, तुनुक मिजाजी जिसको बोलते हैं, तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके समाधान भी हैं। तो अगले कुछ वीडियोस में मैं वो आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को समझें और इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।